हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। हम आपसे बात करेंगे दोस्त एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में लगातार आपके लिए जो वीडियो प्रोवाइड करा जा रहा है उसमें हम आपसे बात करेंगे वैरेक्टर डायोड की। तो देखिए दोस्त, वैरेक्टर डायोड आपको हम 2 से 3 वीडियो में आपको जो इंपॉर्टेंट डायोड है उसकी हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में आपसे हम वैरेक्टर डायोड की दोस्तों वर्किंग कैसे होती है, इसका विलक्षण क्या है अर्थात इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंबल क्या है, डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखकर क्लियर कर लीजिएगा। अब 2 से 3 वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें डायोड ही बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखकर क्लियर आप जरूर करिए। देखिए दोस्त, वैरेक्टर डायोड की बात करें तो वैरेक्टर डायोड होता क्या है ये चीज़ समझिए। कहते हैं कि वैरेक्टर डायोड एक उच्च फ्रिक्वेंसी पर कार्य करने वाला डायोड होता है, अर्थात दोस्त एक हाई फ्रिक्वेंसी पर ये कार्य करेगा। ठीक है, जो वैरेक्टर डायोड होता है ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है और यह एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन की तरह कार्य करने वाला डायोड है। अर्थात इसकी 2 प्रॉपर्टी आपको पता चली। एक आपसे पूछता है कि वैरेक्टर डायोड का क्या कार्य है या क्या होता है, तो पहला आपको बताना है कि यह आपका क्या होता है, एक हाई फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। यह डायोड आपका हाई फ्रिक्वेंसी पर कार्य करता है। और दूसरा पॉइंट, इसका जो पीएन जंक्शन होता है अर्थात पीएन जंक्शन की तरह ही ये क्या होता है, रिवर्स बायस डायोड की तरह कार्य करता है। ये भी क्या होता है, रिवर्स बायस डायोड की तरह कार्य करता है। 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। तीसरे पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो वैरेक्टर डायोड में यहां पर क्लियर करना चाहिए, यहां पर दोस्त कहा गया कि वैरेक्टर डायोड में पीएन जंक्शन के डिप्लेशन जो रीजन होता है या फिर लेयर कहें उसमें आवेश वाहक न होने के कारण यह एज अ विद्युत रोधी अर्थात इंसुलेटर के समान बिहेव करता है, व्यवहार करता है। तो सिंपल समझिए जो वैरेक्टर डायोड होता है, तीसरा पॉइंट ये है कि वैरेक्टर डायोड का जो पीएन जंक्शन है उसका जो डिप्लेशन लेयर होता है उसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं। दोस्त आवेश वाहक के कारण ही आपके क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर होती है जिससे उसमें करंट फ्लो होता है। लेकिन जब उसमें आवेश वाहक ही नहीं होंगे तो वह क्या होगा, जब उसमें आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन्स या फिर वहां पर आवेश वाहक नहीं होंगे जो आवेश को ले जाते हैं, तो वहां पर एज अ इंसुलेटर का मतलब वहां पर जो परत बन जाएगी वो इंसुलेटर की बन जाएगी। तो वही चीज यहां पर कहा गया, जो डिप्लेशन लेयर होती है उसमें आवेश वाहक नहीं होते जिसके कारण से वह एज अ इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। ये 3 पॉइंट्स हुए। चौथा पॉइंट दोस्त ये है कि जो डिप्लेशन रीजन होता है या फिर लेयर कहें तो डिप्लेशन रीजन परावैद्युत के समान व्यवहार करता है। तो ये आपका परावैद्युत के समान व्यवहार करेगा। वो कंडीशन ये है कि जब आपका पीएन जंक्शन संधारित्र की प्लेटों के बीच समान हो। अर्थात दोस्त जब आपका पीएन जंक्शन कैसे एज अ संधारित्र के प्लेटों के समान यहाँ पर जब करेगा कार्य, तो उस कंडीशन में ये आपका जो डिप्लेशन लेयर होगा वह परावैद्युत के समान व्यवहार करेगा। दोस्त हमने आपको परावैद्युत का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका ये 2 प्लेट है, इसके बीच कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है। ठीक है, जैसे इसके बीच एयर है तो वह भी एक परावैद्युत की तरह करता है, और या फिर कोई कागज है, ठीक है, तो वह भी क्या करता है, परावैद्युत की तरह कार्य करता है। तो बात इतनी सी है कि जब आपका पीएन जंक्शन संधारित्र के प्लेटों के समान कार्य करेगा तो उस कंडीशन में डिप्लेशन लेयर में क्या होगा, वहां पर परावैद्युत की तरह बिहेव करेगा। अब देख सकते हैं ये इसका सिंबल है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, सिंबल हमने यहाँ पर थोड़ा बनाया, इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त ये आपका क्या है, डायोड है। इसके आगे जो आपको यहां पर दिखाया जा रहा है ये आपका क्या है, प्लेट। यहां पर ध्यान दीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये जो आगे आपका हिस्सा दिख रहा है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इसमें एज अ कैपेसिटर कह सकते हैं कि वैरेक्टर डायोड में एज अ कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर चूंकि ये आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ, आप देखिए वैसे तो सिंपल आपका डायोड यही होता है दोस्त, ये डायोड आपका सिंपल होता है, ये पीछे वाला प्लस और आगे वाला माइनस होता है, ये आपका होता है। अर्थात ये पीछे वाला ये क्या होता है, एनोड होता है, और आगे वाला कैथोड होता है। ये चीज आपका एनोड हुआ, ये कैथोड हुआ। लेकिन सिंपल तो आपका यही होता है, लेकिन जो आगे आपका ये लग गया अर्थात यहां पर पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर जो लग गया, इससे ही आपका जो सिंबल बना इसे कहते हैं वैरेक्टर डायोड का ये सिंबल होता है। ठीक है, तो ये सिंबल आपको पहला पॉइंट से सिंबल आपको जरूर याद होना चाहिए, अर्थात मतलब बनाना आपको आना चाहिए। ये पॉइंट्स हुआ। अभिलक्षण मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इसका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बात करेंगे। तो अभिलक्षण का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ये चीज आपको यहां पर बिल्कुल सिंपल देगा। देखिए दोस्त बात यहां पर ये है कि सी मतलब धारिता, समझिएगा, सी का मतलब धारिता। जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर की क्या होता है, कैपेसिटेंस अर्थात धारिता होती है, वोल्टेज होती है। आपको पता होना चाहिए, अपने समांतर प्लेट संधारित्र में दोस्त पढ़ा था या कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ा था, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वी होता है। तो इसके कांस्टेंट को हटाने के लिए ये वी डायरेक्टली, जो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होता है, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए जब इक्वल लगा
लगाते हैं तो Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो जो Q इक्वल टू सी वी होता है ये आपका दोस्त धारिता और वोल्टेज में क्या होता है, रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब Q का मान यहाँ पर V का मान क्या होगा दोस्त, मतलब ये क्या हो गया, C और V क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे अर्थात C का मान अगर कम होगा तो V का मान ज्यादा, या V का मान कम होगा तो C का मान ज्यादा। बात ये है कि इनवर्सली होते हैं। अब देखिए यहां पर आपका ये धारिता, ये जो आपकी लाइन दिख रही है दोस्त, ये वाई एक्सिस कह सकते हैं। ये आपकी धारिता क्या हो गई, कैपेसिटेंस का हो गया वाई एक्सिस। और जो आप ये एक्स एक्सिस देख रहे हैं, इधर का आप जो देख रहे हैं, ये आपका क्या होगा, जो वोल्टेज है जिसे आप कहते हैं रिवर्स वोल्टेज, ये चीज आपका क्या हुआ दोस्त, ये एक्स एक्सिस में आपका रिवर्स वोल्टेज हुआ, और यहां पर वाई एक्सिस में आपका क्या हुआ, कैपेसिटेंस अर्थात धारिता का हुआ। तो यहां पर आपको सी मैक्सिमम लिखना है, यहां पर सी मिनिमम। बात यहां पर दोस्त ये है कि यहां पर क्या होता है कि जब वोल्टेज को आप कम करते जाते हैं अर्थात फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। ये क्या है दोस्त, ये फॉरवर्ड बायस में आप जा रहे हैं, और इधर आपका क्या कर जा रहे हैं दोस्त, अर्थात वोल्टेज मतलब रिवर्स वोल्टेज का मतलब आप रिवर्स बायस में जा रहे हैं। तो जब आप फॉरवर्ड बायस में जाएंगे तो धारिता का मान बढ़ता जाएगा, और यहां पर सी मिनिमम अर्थात इससे कम आपका नहीं होता। आप जितना भी वोल्टेज रिवर्स कर दीजिए इससे कम नहीं होगा, ये सी मिनिमम, इससे कम धारिता नहीं होगी। अब देखिए हम आपको कुछ पॉइंट्स थ्योरी के माध्यम से बताते हैं। देखिए वैरेक्टर डायोड के अभिलक्षणों से हमें यह पता चलता है दोस्त कि जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो जंक्शन की धारिता घटती है तथा डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। अब बताइए डिप्लेशन लेयर क्या होता है दोस्त, जो आपका पीएन जंक्शन होता है उसमें आपका ये पीएन है, ठीक है, पीएन जंक्शन होता है, इसके बीच जो आपकी लेयर बनती है ये क्या बनती है, डिप्लेशन लेयर। तो अगर इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो इसके आसपास क्या होगा, आवेश वाहक जो होते हैं इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे और करंट फ्लो नहीं होगी। तो वही चीज यहां पर कहा गया दोस्त कि ये देखिए जब वैरेक्टर डायोड का अभिलक्षण में हम देखेंगे तो जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने का मतलब आप इस साइड में वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो जब इस साइड में आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा दोस्त, ये रिवर्स में जा रहा है अर्थात ये रिवर्स बायस में जा रहा है। तो जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रिवर्स बायस जाएगा, तो आप धारिता क्या हो रहा है दोस्त, डिक्रीज हो रहा है। आप देखिए सी मिनिमम हो गया अर्थात ये लगातार घटता जाएगा, और जब घटता जाएगा इसका मतलब है कि रिवर्स बायस में आपकी धारिता घटती है जंक्शन की, तो उसका रीजन है कि डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब आप रिवर्स बायस में जाएंगे तो धारिता घटेगी, धारिता घटने का मतलब डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई क्या हो रही, बढ़ रही है। जब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी दोस्त तो करंट ही नहीं फ्लो होगी, तो जब नहीं फ्लो होगी तो धारिता भी आपकी लगातार वो घटती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त कि इसी प्रकार इस डायोड में फॉरवर्ड बायस के बढ़ने पर धारिता का मान बढ़ता है। हमने सिंपल शब्दों में आपको बताया, तो जब बढ़ेगा तो दोस्तों डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम। अब समझिए, देखिए जब आप फॉरवर्ड बायस में इसके वोल्टेज को मान को बढ़ाएंगे, ये क्या है दोस्त, ये फॉरवर्ड बायस में आप जा रहे हैं, तो ये वोल्टेज, ये प्लस पॉइंट में जब आपका वोल्टेज जाता है तो वहां पर क्या होता है कि सी मैक्सिमम आप देख रहे हैं अर्थात धारिता का मान क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे फॉरवर्ड बायस में तो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम का मतलब यहां पर जो आपकी पीएन जंक्शन, जैसे ये पीएन जंक्शन आपका है तो पीएन हुआ, तो पीएन जंक्शन में क्या होता है दोस्तों, जो बीच में डिप्लेशन लेयर होती है उस कंडीशन में इसके बीच की जो डिप्लेशन रीजन होती है उसकी चौड़ाई घट जाती है। जब घट जाती है तो यहां पर क्या हो जाता है, करंट अर्थात इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास होने लगती है, जिसकी इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो वही चीज यहां पर होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होगी जब आप फॉरवर्ड बायस में आपका वोल्टेज कार्य करेगा। जब फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, और धारिता बढ़ेगी तो आपके डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे आपका वहां पर करंट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो इस प्रकार इस डायोड को हम एक परिवर्ती धारिता के संधारित्र की तरह कार्य करते हैं। परिवर्ती संधारिता क्यों कहा जा रहा है दोस्त, कि अर्थात हम अगर वोल्टेज को रिवर्स बायस में करेंगे तो आपकी धारिता सी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, और अगर आप फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी मैक्सिमम हो जाएगा। वही चीज यहां पर कहा गया कि इस डायोड को हम परिवर्ती धारिता के संधारित्र की तरह प्रयोग करते हैं। ये आपका जो टॉपिक था दोस्त, अगर आपसे वैरेक्टर डायोड पूछता है तो अगर आप इतना ही जितना मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है दोस्त, ये हाई फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है, ये रिवर्स बायस में अर्थात इसका जो पीएन जंक्शन होता है ये रिवर्स बायस में कार्य करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है। और क्या होता है कि वैरेक्टर डायोड का जो पीएन जंक्शन है उसके डिप्लेशन लेयर में आवेश वाहक नहीं होते हैं, इसलिए एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, या फिर डिप्लेशन रीजन परावैद्युत के समान व्यवहार करता है। जब आपका क्या होता है दोस्त, पीएन जंक्शन के संधारित्र के साथ क्या होता है, संधारित्र के प्लेटों के साथ समान हो, अर्थात जैसा हमने कहा कि जो प्लेट है अर्थात जब पीएन जंक्शन आपका
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ जुड़ा होता है, उस कंडीशन में जो आपका डिप्लेशन लेयर होगी वह एज अ परावैद्युत की तरह बिहेव करेगी या फिर आपका व्यवहार करेगी। तो ये आपको सिंबल आपको आना चाहिए और ये डिटेल्स में ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। इसी के माध्यम से आप पूरा थ्योरी जो हमने आपको ये चीज़ें बताई, ये चीज़ें सभी आप इस फिगर के माध्यम से लिख सकते हैं अगर आप इसको समझ लेते हैं। और कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक आपका सी मैक्सिमम है, नीचे सी मिनिमम है, इधर आपका रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है। जब जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे सी मिनिमम होता है, लेकिन ध्यान दीजिए इससे सी मिनिमम अर्थात इससे कम आपकी धारिता नहीं होने वाली। आप कितना भी रिवर्स करते जाइए, फिर उसके बाद आप बढ़ाते जाएंगे दोस्त, तो आपका इससे फिर आपकी ये क्या होगी, मैक्सिमम आपकी धारिता एक कंडीशन में प्राप्त होगी। इस प्रकार आपको यहाँ पर क्या है कि एक इसे परिवर्ती धारिता के रूप में संधारित्र का यूज करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्त। आज का वीडियो इतना ही छोटा था, लेकिन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में फिर आपको डायोड से रिलेटेड 2 से 3 डायोड कंप्लीट कराए जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा प्लीज़। चैनल को आप पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करके खासतौर ऑल पर बेल आइकन को प्रेस रखिए। नोटिफिकेशन मिलना आपको बेहद जरूरी है। धन्यवाद।